जय हिंद दोस्तों, हंसनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्ड में स्वर हमने स्टार्ट किया था और जो स्वर का वर्गीकरण है वो 7 रूपों में हमने बताया था। और इस क्लास में मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सतवां जितना हो सकेगा मैं उतना कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें सातों के सातों पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इसको जानना अति उपयोगी होगा क्योंकि एग्जाम में निश्चित तौर पे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको क्लियर करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा 2 से 3 क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। चलिए आइए चलते हैं हम। अब देखते हैं, पहली हेडिंग हमने डाल दी मात्रा उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का क्या वर्गीकरण। ठीक है, मात्रा उच्चारण काल के आधार पे जो स्वर का वर्गीकरण है दोस्तों, वह कितने प्रकार का है? नंबर 1। ये टोटल 3 प्रकार का होता है। इसके जो प्रकार है ना, लिख लीजिए, 3 प्रकार हैं। ठीक है, दिख रहा होगा कंप्लीटली क्या है? 3 प्रकार है। अब देख लीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं? नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर पहला क्या आएगा? ह्रस्व स्वर। यहीं पे नंबर 2 कर लेंगे। यहाँ पे आएगा दोस्तों दीर्घ स्वर। और नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। चलिए देखिए, पहला हम पढ़ रहे हैं, पहला नियम। ठीक है, स्वर का क्या? मात्रा उच्चारण काल के आधार पे, मात्रा के आधार पे हम पढ़ रहे हैं क्या? स्वरों का डिवाइडेशन। तो मात्रा उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का कितने? 3 प्रकार होते हैं। स्वरों के कितने होते हैं? 3 प्रकार। चलिए, पहला ह्रस्व स्वर में क्या आएगा दोस्तों? अ, ठीक, कामा, ई, कामा, री, कामा, छोटा ऊ। कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक, ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, अ, ई, री, उ, ये 4 स्वर आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। किसमें? ह्रस्व स्वर में। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, आ कर दे पहला नंबर, दूसरा नंबर बड़ी ई कर दे, तीसरा नंबर ऊ कर दे, और चौथा नंबर क्या कर दे? बड़ा ऊ कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन से पूछता है कि ह्रस्व स्वर निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर आप देख लेंगे अ, ई, री, ऊ है। यहाँ पे क्या होगा? नंबर 3। ठीक है, इसी तरह दूसरे का पूछ ले, तीसरे का पूछ ले और नंबर चौथे का पूछ ले, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा और इस तरीके से मारिएगा, एकदम माइंडली फ्री होकर। ठीक है, चलिए आइए देखिए। देखिए, अब इसकी ह्रस्व स्वर की परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा इसकी क्या आती है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, या कह लीजिए जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा देना चाहेंगे तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होता है। कैसा? अ, ई, री, ऊ। ठीक, अब आते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब इन चारों को छोड़कर इसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, इन चारों को छोड़ के सभी आ जाएंगे। जैसे आ, कामा, बड़ी ई, कामा, बड़ा ऊ, कामा, ए, कामा, ऐ, कामा, ओ, कामा, औ। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर है। अब इनकी परिभाषा की बात कर लीजिए।
बिल्कुल अस्थायी रूप से समझिएगा आप, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सबसे मस्त। और मैं बहुत स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर भूलने की स्थिति में है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जहन में याद रहे और एग्जाम से पहले एक बार क्या करें, सरसरी निगाह से देख लें। चलिए, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ कितने हो गए, ये 7 वर्ड होते हैं। कितने इनकी संख्या होती है दोस्तों, 7। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अधिक से अधिक समय का प्रयोग करना पड़ता है। ये तो हो गई आपने बना रखी, लेकिन एक परिभाषा और देख लीजिए कि दीर्घ स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। या दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर से कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं या दीर्घ स्वर कौन है, 2 इसमें से दे दिया और 1 इसमें से दे दिया, ठीक है, एक कोई अन्य दे दिया, व्यंजन से उठा के दे दिया, तो आप अगर जानते रहेंगे आ ई उ अर्थात जिस पे मात्राएं लगी हों वो किस में आएंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे, ठीक है। अब और जिन पे मात्राएं नहीं लगी हों वह ह्रस्व स्वर में आएंगे। सीधी सीधी आप देख लीजिए कि जिन वर्डों में मात्राएं लगी होंगी वो कित में आएंगे, दीर्घ स्वर में, और जिनमें मात्राएं नहीं लगी होंगी वो किस में आएंगे दोस्तों, ह्रस्व स्वर में। अब एक चीज देख लीजिए दोस्तों, ए है यहाँ पे, ए ऐ ओ औ, इस पे भी मात्राएं नहीं है, लेकिन यह क्या है, दीर्घ स्वर में आता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है आपका प्लुत स्वर। आ जाओ नीचे भैया तुम। प्लुत स्वर, इसका जो चिन्ह होता है ऐसे 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 होता है, ठीक है। ये प्लुत स्वर है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका उच्चारण अक्सर संस्कृत में किया जाता है, इसका जो प्रयोग है अक्सर संस्कृत में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और हिंदी में बहुत नाम मात्र ही मिलता है, जैसे ओम, ओम लिखा जाता है ना, उसमें इसका प्रयोग होता है ऐसे ऐसे वर्डों में, ठीक है, ऐसे शब्दों में प्रयोग होता है, वर्डों में नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गए मात्रा उच्चारण काल के आधार पे क्या है, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। ह्रस्व स्वर अ ई उ री, ठीक है, ये तो अब नहीं भूलेगा। दीर्घ स्वर ये हो गए 7, और प्लुत स्वर को भी मैंने बता दिया। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अधिक से अधिक क्या है, समय का उपयोग करना पड़ता है, या इन दोनों की अपेक्षा इसमें क्या है, 3 मात्रा का समय लगता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर 2। 2 क्या है, देख लीजिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है। अब मुख द्वार जो बोलने हैं किसी शब्द का उच्चारण या किसी वर्ण का उच्चारण करने के आधार पे कि उसको हम मुख द्वार खोलते हैं, अर्थ जैसे अ आ, तो इसके आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है वह किस प्रकार है, ठीक है। चलिए, मुख द्वार खुलने के आधार पे जो स्वर का वर्गीकरण है वह क्या है, 4 प्रकार के हैं, ठीक है। अब इसका देख लीजिए 4 प्रकार से भाई कौन कौन हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। पहला नंबर देखते हैं, विवृत। विवृत। नंबर 2 है अर्ध, अर्ध विवृत। नंबर 3 संवृत। नंबर 4 अर्ध संवृत, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और
नंबर 4। ये हो गए मुख द्वारा, जो मुख खुलता है, मुख खुलने के आधार पे किसी वर्ड का जब उच्चारण करते हैं तो उसके मुख खुलने के आधार पे ये क्या है, वर्णों का, स्वरों का उच्चारण स्थान है। ठीक है, पहला विवृत को देखते हैं कि पहला विवृत क्या कह रहा है। पहले विवृत में इसकी परिभाषा क्या है। चलिए, विवृत जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो मुख बिंदु होता है वो क्या हो, पूरा खुलता है। जिन वर्णों का उच्चारण यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का पूरा भाग खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, आ। ठीक है, क्या आता है, आ। जो क्या है, इन स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं आ, जब आ करते हैं ना तो क्या होता है, हमारा जो मुख बिंदु है, हम पढ़ भी रहे हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पे, तो जो पूरा खुल जाता है यानी विवृत कहलाता है। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते समय मुख हमारा जब पूरा खुलता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, विवृत कहलाता है या विवृत कहते हैं। उसके अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है, कौन सा, आ। ठीक है, चलिए दूसरा अर्धविवृत, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुलता है। ठीक है, पूरा नहीं, आधा ही खुलता है, उसे अर्धविवृत कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा वर्ड आता है, देखिए इसके वर्ण 4 वर्ड आते हैं, अ, ए, औ और अ। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सा वर्ड आएगा, अ आएगा, ए आएगा, औ आएगा और अ। ठीक है, क्या है, अर्धवृत्त का मतलब होता है जो मुख का बिंदु है वो आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता है। अगर पूरा खुलता तो वह विवृत हो जाएगा जिसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अर्धविवृत जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख बिंदु है वह आधा खुलते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्धविवृत कहते हैं, जिसके अंतर्गत अ, ए, ओ और अ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संवृत्त। संवृत्त, चलिए देखते हैं संवृत्त, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख बिंदु लगभग बंद रहता है। लगभग की बात की जा रही है, लगभग बंद रहता है। ठीक है, संवृत्त का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा कह रही है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख बिंदु है लगभग बंद रहता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवृत्त कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, छोटी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी और छोटाऊ आ जाएगा और बड़ाऊ, ये 4 वर्ड आएंगे। ठीक है, इनके अंतर्गत भी कितने आएंगे, 4 वर्ड, लेकिन इसके अंतर्गत 1 वर्ड आएगा। ठीक है, लास्ट आता है अर्धसंवृत्त। अब देख लीजिए, संवृत्त क्लियर हो गया, अर्धसंवृत्त किसे कहते हैं, अर्धसंवृत्त जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख बिंदु आधा बंद रहता है। क्या है, आधा बंद रहता है, बंद रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धसंवृत्त कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, नंबर 1 ए और नंबर 2 ओ। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 वर्ड आते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने वर्गीकरण के नियम में क्या पढ़ा। पहला नियम तो हमने उच्चारण के स्थान पे उनका स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 रूपों में देखा, और दूसरा जो मुख द्वार खुलने के आधार पे है, आधार पे 4 इसके प्रकार बताएंगे। पहला विवृत, अर्धवृत्त, संवृत्त और अर्धसंवृत्त। ठीक है, इसकी परिभाषा, विवृत जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो मुख बिंदु है वो पूरा खुलता है दोस्तों, और उसे हम क्या कहते हैं, संवृत्त। उसके अंतर्गत 1 वर्ड आता है, क्या, केवल आ आता है। अर्धसंवृत्त, इसके अंतर्गत अर्ध का मतलब है कि बोलते समय आधा खुला हो। ठीक है, ये अ, ए, ओ, आ। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 आएंगे। और संवृत्त लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है का मतलब कि पूरा मुंह नहीं खुलता है इन वर्णों का उच्चारण करते समय। इनके अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। और सबसे नेक्स्ट और लास्ट है अर्धसंवृत्त, आधा बंद रहता है, मतलब उनका उच्चारण करते समय इन वर्णों का लगभग मुंह क्या है, आधा बंद रहता है। इसके अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, 2 वर्ड आते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है
इसमें क्या पूछता है, वृत्त पूछ देगा, 4 वर्ड दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा विवृत्त है। ठीक है, एक आ दे देगा, ई दे देगा, बड़ी ई दे देगा और बड़ा छोटा ऊ दे देगा। ठीक है, इनमें से पूछ देगा तो निम्नलिखित वर्णों में से विवृत्त वर्ण कौन सा है। तो विवृत्त वर्ण की परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख बिंदु जो है पूरा खुलता है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, विवृत्त कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ड आता है, आ आता है। अब अगर एग्जामिनेशन में आपको परिभाषा याद रहे, बाई चांस भूल गए, याद है, बाई चांस कन्फ्यूजन है, तो वर्गों का उच्चारण करके जो देख लेंगे, पूरा मुंह खुलना अर्थात विवृत्त, अर्धवृत्त, विवृत्त का मतलब आधा खुलना। ठीक, आ ई उ नो सॉरी अ ए ओ आ। ठीक है, और इसके अंतर्गत 4 अर्थात हमने देखा इसमें से क्या हो जाएगा, ई किसका है, जो छोटी ई है वह किस में आ जाएगी, समवृत्त में आ जाएगी। ठीक, ये तो हो गई समवृत्त, अर्थात यहाँ पे कट लगा देंगे। बड़ी ई, ये भी किसका है, ये भी समवृत्त, अर्थात ये भी कट हो गया। अब छोटा ऊ की बात है, ये भी समवृत्त हो गया, ये भी कट हो गया, अर्थात क्या है, आ है। तो हम किस पे लगाएंगे, आ पे लगाएंगे। ऐसे ही अर्धवृत्त का कोई एक दे देगा, अ दे दिया और 4 अन्य वर्ड दे दिया, तो आप कन्फ्यूजन मत होइए, इस स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए, बना लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वृत्त, समवृत्त, अर्धवृत्त और समवृत्त में। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिए और सही क्वेश्चन का चयन कीजिए। अब इसमें से बच रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे, होठों के आधार पे, हवा के नाक मुख के निकलने के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे। अब इन 4 नियमों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।